हेलो बच्चे लोग, कैसे हैं आप सब लोग। तो इस वीडियो में हम क्लास 10th फिजिक्स के कुछ ऐसे टॉपिक्स आपको बताएंगे कि जिनसे आपके जो है 25 मार्क्स जो है आज 100% पक्के हो जाएंगे। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा और आप इन टॉपिक्स को भी अच्छे से क्लियर करके जाते हो तो भी आपके फिजिक्स के अंदर 25 मार्क्स मिनिमम आ ही जाएंगे। ठीक है, तो आपका यहाँ पे देख लो कितना बड़ा फायदा होने वाला है। तो इसीलिए इन टॉपिक्स को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है और अच्छे से इस टॉपिक के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ के जाना है, क्योंकि इन्हीं टॉपिक से फिजिक्स के अंदर आपके जो है क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर नहीं है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहला जो आपका टॉपिक है वो टॉपिक आ रहा है आपका लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन से। ठीक है, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन से आपका जो टॉपिक है वो सबसे पहला है। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन एंड स्कैटरिंग, बच्चों 2 साल से लगातार पूछा जा रहा है। 2 साल से लगातार और 2 मार्क्स के अंदर पूछा जा रहा है। ठीक है, 2 मार्क्स के अंदर पूछा जा रहा है। और किस तरीके से, इसमें आपको क्वेश्चन में कोई ऐसा नहीं पूछेगा कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बताओ, स्कैटरिंग बताओ, नहीं। इसके एप्लीकेशंस के ऊपर आपसे सवाल पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, इसके एप्लीकेशंस के ऊपर आपसे सवाल पूछे जाने हैं। ठीक है, इसके एप्लीकेशंस के ऊपर तो 2 मार्क्स आपके यहाँ से पक्के हो जाएंगे। अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर लेते हो तो 2 मार्क्स आज आपके यहीं से गाइस पक्के हो गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करूँ आपके साथ, तो वो आ रहा है भाई करंट इलेक्ट्रिसिटी से धमाकेदार ये चैप्टर है आपका। और इस चैप्टर से कम 7 या 8 नंबर का पेपर बनाया जाता है। ठीक है, 7 या 8 नंबर का पेपर बच्चों इसी चैप्टर से बनाया जाता है। और इसमें जो मेन टॉपिक्स है वो है आपकी डोमेस्टिक सर्किट्स और ओम्स लॉ एंड रेजिस्टेंस। डोमेस्टिक सर्किट्स के अंदर जैसे कि देखो शॉर्ट सर्किट हो गया, अर्थिंग हो गया, ओवरलोडिंग हो गया या फ्यूज सर्किट हो गया। ठीक है, तो ये सर्किट्स जो है आपकी 3 नंबर में आती हैं। ठीक है, सर्किट्स जो है आपके साथ डायग्राम आ सकता है या फिर कोई भी सर्किट्स बनाने के लिए, ड्रॉ करने के लिए आ सकती है। ठीक है, सर्किट के बेस्ड सवाल आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 नंबर में आती हैं आपकी। और अगर बात करें यहाँ पे ओम्स लॉ एंड रेजिस्टेंस की, तो ये भाई देखो 5 नंबर में आता है। ठीक है, ओम्स लॉ एंड रेजिस्टेंस दोनों से अगर मिला के हम ओवरेज वेटेज का बात करें तो 5 मार्क्स का यहाँ पे आता है। और जो रेजिस्टेंस है आपका, जो रेजिस्टेंस है बच्चों, रेजिस्टेंस आपका 2 तरह से आ सकता है। एक तो ओम्स लॉ वाले फॉर्मूले पे बेस्ड आ सकता है। जो ओम्स लॉ वाला आपको फॉर्मूला आपने देखा होगा, V इज इक्वल्स टू IR वाला जो फॉर्मूला होता है, एक तो इस पे बेस्ड आपको रेजिस्टेंस आ सकता है। ठीक है, और दूसरा आपको सर्किट बेस्ड आ सकता है, यानी कि कोई भी सर्किट आपको दे के रखा हुआ होगा और उसमें आपको रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए बोला जाएगा। ठीक है, यही आपका डोमेस्टिक सर्किट में भी इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो देख सकते हो आप, आपकी जो है ओवरऑल 3 और 5 यानी कि 8 नंबर का करंट इलेक्ट्रिसिटी, अगर आप ये 2 टॉपिक्स पढ़ लेते हो तो करंट इलेक्ट्रिसिटी से मिनिमम आपके 8 नंबर जो है पक्के हो जाते हैं। ठीक है, डोमेस्टिक सर्किट्स अच्छे से पढ़ लेना और ओम्स लॉ एंड रेजिस्टेंस अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो नेक्स्ट आता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से आता है, जिसके अंदर जो आपका टॉपिक है वो है आपका सोलेनॉइड एंड हैंड रूल्स। ठीक है, सोलेनॉइड एंड हैंड रूल्स इसमें से आते हैं। ठीक है, सोलेनॉइड आ सकता है और हैंड रूल्स आ सकता है। ठीक है, सोलेनॉइड आ सकता है, हैंड रूल्स आ सकता है। और ये जो आपका हैंड रूल्स है, जो आपका हैंड रूल है ये आपका 7 या 8 राइट हैंड थंब रूल आएगा। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल आएगा और ये आपके 2 या 3 नंबर में आते हैं। ठीक है, ये आपके 2 या 3 नंबर में आते हैं। नेक्स्ट, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड, इससे भी 2 मार्क्स का आएगा। ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड से 2 मार्क्स का आएगा। ठीक है, इसमें आपका टॉपिक है डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड ह्यूमन आई। डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड ह्यूमन आई, ये 2 मार्क्स का पिछले 2 साल से लगातार आ रहा है। ठीक है, तो ये आपके टोटल 5 टॉपिक्स हो गए। इन 5 टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर लेना है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।